जय हिंद साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं पंकज शर्मा आप सभी का इस YouTube प्लेटफॉर्म क्लासरूम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वागत है आप सभी का इस YouTube प्लेटफॉर्म पर इंग्लिश बाय पंकज शर्मा पर। आज मैं आपके लिए आज नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूं। पिछली क्लासेस में हमने कुछ कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन और हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज कैसे करते हैं, और मैंने आपको यह बताया था कि पास्ट एक्शन हो चुका है लेकिन उसका इफेक्ट कब है, प्रेजेंट में है, तो भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। कंप्लीट एक्शन और टाइम इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में कोई भी एक्शन या तो कंप्लीट हो गया या फिर टाइम कंप्लीट हो गया तो भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। फिफ्थ ऑप्शन में फिफ्थ पॉइंट यह है कि जस्ट नाउ, रिसेंटली, लेटली, ऑफ लेट, इनके साथ भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। यट, टिल नाउ, अप टिल नाउ, इस जैसे और भी वर्ड्स हैं, जैसे सो फार हो गया, इन सभी के साथ भी हम क्या लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। पास्ट एक्शन रिपीट, अगर पास्ट का कोई एक्शन रिपीट हो रहा है तो वहां भी मैंने आपको समझाया था कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी लगा सकते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं, ध्यान रखना इस बात का। और एक पॉइंट यह है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, इसके साथ भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ सकता है। नाइन्थ पॉइंट है मेरे पास, जो मैंने आपको लास्ट क्लास, जो इस टेंस सीरीज की जो आखिरी क्लास थी, उसमें मैंने आपको सिखाया था कि अनफिनिश्ड टाइमलाइन, यानी जो टाइमलाइन फिनिश नहीं हुई है, अभी तक चल रही है, उसके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। और फिनिश्ड टाइमलाइन, यानी जो टाइमलाइन फिनिश हो चुकी है, जैसे लास्ट मंथ, पिछला महीना, लास्ट वीक, पिछला हफ्ता, या यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, ये टाइमलाइन ऐसी है जो फिनिश हो चुकी है, तो वहां आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अनफिनिश्ड एक्शन और फिनिश्ड टाइम, फिर मैंने आपको लास्ट में यह भी बताया था कि कोई भी ऐसा एक्शन, कोई भी एक्शन जो अभी तक फिनिश नहीं हुआ है, मतलब अभी भी चल रहा है लेकिन जो टाइम है वो फिनिश हो चुका है। जैसे मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाने का एक्शन अभी भी चल रहा है लेकिन जो टाइम है वो क्या है, फिनिश है, 10 साल पूरे हो चुके हैं। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो है सिंस और फॉर। हाउ टू यूज सिंस एंड फॉर, सिंस और फॉर का हम यूज कैसे करते हैं और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इनके साथ आने वाला टेंस कौन सा होता है, आज ही हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं कि कॉन्सेप्ट क्या है और उसको कैसे यूज में लेते हैं। अब देखना बच्चों, सारे जो भी इस क्लास को देख रहा है, बिल्कुल पेन कॉपी निकाल लीजिए, नोटबुक निकाल लो और लिखना शुरू कर दो, ठीक है। देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको टाइमलाइन पे सिखाता हूं। किस पे? टाइमलाइन। मैंने ये टाइम लाइन खींची, मतलब एक समय रेखा है और ये जा रही है फ्यूचर की ओर जा रही है। ये इसमें प्रेजेंट है, ये इसका पास्ट हो गया और ये हो गया फ्यूचर। क्या हो गया? ये हो गया फ्यूचर, ठीक है, और ये हो गया प्रेजेंट। अब ये प्रेजेंट, ये पास्ट और ये फ्यूचर। सपोज कीजिए कि कोई एक्शन यानी कोई काम ऐसा है जो पास्ट में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? पास्ट में, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे शुरू हुआ और चलता 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 वो एक्शन चल रहा है और प्रेजेंट तक चल रहा है। कब तक? प्रेजेंट तक, यानी पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। अच्छा, आगे भी चलता रहेगा। जैसे मैं ये बोलूं कि मैं आपको 7 जून से टेंस पढ़ा रहा हूं। बात समझ में आई क्या? तो ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है ये वाला, ये क्या हो गया? 7 जून हो गया। क्या हो गया? ये 7 जून हो गया। ये पास्ट का एक्शन क्या है मेरा? पढ़ाना, टेंस पढ़ाना। कब से? 7 जून से। तो मैं 7 जून से क्या कर रहा हूं? मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूं। चलिए, अभी भी पढ़ा रहा हूं और आगे कब तक चलेगा ये हमें नहीं मालूम, या 3 दिन और चलेगा या 4 दिन या 5 दिन, 6 दिन, कितना दिन चलेगा वी हैव नो आइडिया। लेकिन इतना पता है कि एक्शन कब शुरू हुआ? पास्ट में, और अभी भी चल रहा है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में हम क्या सिंस और फॉर का यूज करते हैं। इस कॉन्सेप्ट में हम लगाएंगे सिंस 7th जून। क्या लिखेंगे?
सिंस 7 जून, 7 जून से कोई एक्शन हो रहा है। तो ये कोई भी एक पॉइंट ऑफ टाइम हो पास्ट का और तब से लेकर अब तक कोई एक्शन चल रहा है, तो वो आज मैं उसी के ऊपर कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। आगे देखो, अब एक और टाइमलाइन खींच लेते हैं। ये रहा प्रेजेंट, ये रहा पास्ट और ये रहा फ्यूचर और ये हो गया प्रेजेंट मेरे पास। चलिए अब फिर से वही पास्ट में हमने कोई एक्शन करना चालू किया, लेकिन हमें इस बार ये नहीं पता कि कब से एक्शन शुरू किया, ये बिल्कुल नहीं मालूम हमको। हां, बस इतना पता है कि भाई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था और वो तब से लेकर प्रेजेंट तक चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। लेकिन इसमें हमें ये नहीं पता कि कब से, 7 जून से या 8 जून से। मैं आपको कहूं कि मैं आपको 2 हफ्ते से टेंस पढ़ा रहा हूं, तो इस सेंटेंस के अंदर हमें यह नहीं पता चल रहा है कि वो डेट कौन सी है, वो टाइम कौन सा है, कब से, पॉइंट ऑफ टाइम कब है, समय बिंदु कौन सा है भूतकाल का जब से मैं पढ़ा रहा हूं। केवल हमें क्या पता है, हमें केवल इतना पता है कि 2 वीक्स हो गए। क्या हो गए? 2 वीक्स, यानी 2 हफ्ते हो गए पढ़ाते हुए टेंस हमको। तो जो 2 वीक्स है ये क्या है? इट्स ड्यूरेशन। क्या है? समय की अवधि है ये। और समय की अवधि से पहले क्या लगाते हैं? फोर लगाते हैं। मेक श्योर आप इसको याद रखो। देखिए, सिंस का कॉन्सेप्ट क्या है? सिंस जब भी आता है तो पास्ट में किस पॉइंट ऑफ टाइम से एक्शन हो रहा है ये हमें मालूम होता है कि जैसे 7 जून से या 8 जून से या मंडे से, कब से। लेकिन जब 4 आता है ना, इसमें यह नहीं पता चला कि कब से। हां, इतना पता होता है कि कितना समय हो गया, 2 दिन हो गए, 2 हफ्ते हो गए, 2 साल हो गए, ये हमें पता रहता है। तो सिंस और 4 में क्या डिफरेंस हुआ? सिंस और 4 का डिफरेंस ये हुआ कि सिंस आता है कब? जब कोई पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, समय का बिंदु दिया हो। जैसे मैं कहूं 7 जून यानी 7 जून बोल दूं, या मैं बोल दूं भाई मंडे से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, या मैं बोल दूं भाई मैं जून से पढ़ा रहा हूं या मई से। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता है। और 4 कब आता है? 4 आता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम से पहले, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जैसे हम लिखें कि 2 आवर्स, 2 घंटे से, या 2 वीक्स या 2 हफ्तों से। तो ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो गया। ड्यूरेशन ऑफ टाइम में हमें ये नहीं पता होता कि एक्शन कब से शुरू हुआ, ठीक है। और अच्छा, सिंस में हमें ये नहीं पता चलता कि कितना ड्यूरेशन हो गया है, हम बस इतना बता सकते हैं कि कब से शुरू हुआ। तो सिंस क्या बताता है? सिंस हमें ये बताता है कि एक्शन कब से शुरू हुआ, ठीक है। और 4 क्या बताता है? 4 ये बताता है कि कितना समय हो गया, कितना समय हो गया उस एक्शन को चलते हुए। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड 4। सिंस और 4 के बीच में ये डिफरेंस होता है। अब बात आती है इनके साथ आने वाला टेंस कौन सा, हम टेंस कौन सा लगाएंगे। चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं। मैं इसके साथ लगाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ध्यान रखना हमेशा, सिंस और 4 जब ये सेंटेंस में दिए हो, सेंटेंस के अंदर दिए हो और उनके साथ टाइम दिया हो, तो हम कौन सा टेंस लगाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा, इसमें इस टेंस के अंदर जब इस टेंस को लगाएंगे हम, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कौन सी होगी, इसको भी एक बार देखो आप। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन, ठीक है, और या लगाते हैं हैव बीन, और साथ में मेन वर्ब क्या लगाते हैं बच्चों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। क्लियर सबको? हैज बीन, हैव बीन, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें आईएनजी लगाते हैं। मैं फिर से कॉन्सेप्ट को समझा देता हूं। पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम से, पॉइंट ऑफ टाइम समय बिंदु से एक्शन शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है और आगे भी चलता रहे, आगे भी चलता रहे, इसको नोट डाउन कर लेना। तो वहां पे सिंस को लगाया जाता है। अगर हमें यह ना पता हो कि कब से शुरू हुआ, हमें इतना सा पता हो कि भाई कितना समय हो गया, जैसे 2 हफ्ते हो गए पढ़ते हुए, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम कहलाएगा। तो इससे पहले हम क्या लगा देंगे? 4।
तो चाहे सिंस हो या फोर, हम कौन सा टेंस लगाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। जैसे मैं इनके ऊपर आपको अब कुछ सेंटेंस करवाने वाला हूं, देखो जरा। यहां पर ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मैं इसको थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं। यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिख लेना आप सभी, ठीक है? क्या लिख लेना? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है? यहां पर आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैंने हेल्पिंग वर्ब तो वही लगाई थी, लेकिन कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं लिखा था। चलिए अब इनके ऊपर सेंटेंस करते हैं। मैंने कहा कि मैं इस शहर में 10 साल से रह रहा हूं, तो इसका क्या बनेगा? आई, ये हो गया मेरे पास सब्जेक्ट। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा? हैव बीन। तो आई हैव बीन, ठीक है? रह रहा हूं, आई हैव बीन लिविंग। रहने को लिव बोलते हैं। आई हैव बीन लिविंग इस शहर में, इन दिस सिटी, इस शहर में, इन दिस सिटी। और कितने साल से? 10 साल से। तो 4। अब मुझे बताओ 10 साल से, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि मैं कब से रह रहा हूं? नहीं बता सकते, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। यहां पर क्या दिया हुआ है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। 10 साल एक समय की अवधि है। मुझे इतना पता चल गया कि कितना समय हो गया रहते हुए, लेकिन यह नहीं पता चला कि मैं कब से रह रहा हूं। अगर यह पता चल जाए कि कब से, तो लगाते हैं सिंस। तो यहां पर लिखेंगे फॉर 10 ईयर्स। अब देखिए जरा, मैंने टेंस कौन सा लगाया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया। तो हम इस कॉन्सेप्ट में, सिंस और फोर के वाले कॉन्सेप्ट में, हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। हमने कहा कि हम 1 घंटे से पढ़ रहे हैं, तो वी हैव बीन, हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने को स्टडी बोलते हैं। वी हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। हम 2 घंटे से या 1 घंटे से पढ़ रहे हैं। हम 1 घंटा बोल दीजिए या 2 घंटा, हम 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। तो वी सब्जेक्ट हो गया और हैव बीन लगा दिया 4। अब 4 के बाद में क्या दिया हुआ है? 2 आवर्स। ये एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। क्या है? ड्यूरेशन, समय अवधि है। 4 लगा दिया। और टेंस कौन सा लगाया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैव बीन, और साथ में आईएनजी वाली वर्ब लगा दी। अब बस बात यही खत्म नहीं होती है। अब इसमें आपको यह भी समझना है कि जो सिंस और फोर है, ध्यान दीजिएगा कि सिंस और फोर अगर ये सेंटेंस में आएंगे तो इनके बाद में टाइम आएगा और इसके साथ में हमसे टेंस पूछा जाएगा। तो हम कितने टेंस लगा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखो। मैं सिंस और फोर के साथ में 2 टेंस लगा सकता हूं। एक लगा सकता हूं प्रेजेंट परफेक्ट, और दूसरा लगा सकता हूं मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ध्यान रखिएगा इस बात का कि मैं 2 टेंस लगा सकता हूं। कितने? 2 टेंस आ सकते हैं। ध्यान रखना इस बात का, 2 टेंस। सिंस और फोर जब सेंटेंस में आएंगे तो वी कैन यूज 2 टेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इन दोनों टेंस को हम समझेंगे। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर हमने तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ही पढ़ा था अभी तक। बच्चों बिल्कुल सही है, आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। आज तक आपको स्कूल में या कहीं भी आपको ट्यूशन में या कोचिंग में जब भी आपको पढ़ाया गया तो आपको हमेशा एक ही टेंस पढ़ाया गया सिंस के साथ, और वो था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी ये वाला कभी भी डिस्कस नहीं हुआ सिंस फोर के साथ। इसी वजह से जो टेंस के अंदर जो कमी रह जाती है ना, जो प्रॉब्लम रह जाती है टेंस में, वो इसी वजह से रह जाती है। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि इन दोनों टेंसेस का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। यानी ये तो हमें पता है कि सिंस के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आता है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि क्या हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को भी यूज कर सकते हैं, और करेंगे तो हम कैसे करेंगे, किस सिचुएशन में करेंगे, क्या क्या सिचुएशन होगी, सेंटेंस कैसा होगा, इन सब बातों को हम अच्छे से समझेंगे। फिर मैं आपको सिंस और फोर किस प्रकार के टाइम के साथ आता है यह भी मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं सबसे पहले अब आपको यह पढ़ा रहा हूं कि मैं यहां पर सिंस और फोर के साथ ये वाला टेंस कब आएगा और ये वाला टेंस कब आता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब सिंस और फोर के साथ हम दोनों टेंस का यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो बेसिक यूज है, मतलब जो मूल यूज है इसका, वो यही है कि पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुआ,
और प्रेजेंट तक चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, तो वहां पर हम सिंस और फॉर के साथ क्या लगाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हैज बीन, हैव बीन। जैसे मैं सुबह से खेल रहा हूं, वो सुबह से कपड़े धो रही है, वो सुबह, हम 2 दिन से तुम्हें फोन कर रहे हैं, मैं 1 महीने से स्कूल जा रहा हूं, मैं 2 महीने से कोई काम कर रहा हूं। तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे वहां पर लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस ना। इसके अलावा मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी लगा सकता हूं, आई कैन यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और उसी चीज को हमें समझना है बिकॉज ये चीज हमारे लिए बिल्कुल नई है। देखो इसमें मैं आपको 3 पॉइंट्स में आपको समझाऊंगा, देयर आर 3 पॉइंट्स इन इट। पहला पॉइंट क्या है समझिएगा। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि पॉजिटिव सेंटेंस में दोनों आ सकते हैं, मतलब अगर वाक्य पॉजिटिव है, सेंटेंस जो भी है अगर वो पॉजिटिव है तो हम दोनों टेंस लगा सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दोनों। लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि यहां पर लिखा है लेकिन। अब इस लेकिन का मतलब समझना, लेकिन ऑप्शन दिए हो, अगर सपोज कीजिए हमें ऑप्शन ए बी सी डी दिए हुए हैं तो वहां पर केवल क्या आएगा फिर? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब इस बात को मैं समझाता हूं इस एग्जांपल से। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर एक एग्जांपल आ गया, ठीक है। इस एग्जांपल में लिखा हुआ है कि ही हैज बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो यहां पर हैज बीन वर्किंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया, फॉर 2 आवर्स। 4 आ गया साथ में, और 4 के साथ में क्या है? टाइम दिया हुआ है। अब यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लगाया। उसी के नीचे दूसरा सेंटेंस है ही हैज वर्कड फॉर 2 आवर्स, यानी 2 घंटे से, तो यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा दिया। यानी ये दोनों इस समय क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है ना, तो दोनों पॉजिटिव सेंटेंस है तो दोनों आ सकते हैं, मतलब ये दोनों सेंटेंस क्या है? करेक्ट है। He has been working for 2 hours and he has worked for 2 hours. Both sentences are correct. इसमें कभी कोई एरर नहीं मानेंगे हम। लेकिन ये क्या कह रहा है आगे? लेकिन अगर ऑप्शन दिए हों तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ही आता है। जैसे अगर मैं आपको ऑप्शन वाला एग्जांपल भी देके दिखाता हूं, जैसे इसमें लिया है ही के बाद में फिल इन द ब्लैंक दिया है, फिर आगे लिखा है फॉर 2 आवर्स। ऑप्शन है मेरे पास हैज वर्कड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और हैज बीन वर्किंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब दोनों ऑप्शन में से हमें कोई एक चुनना है, तो हम किसको चुनेंगे? हम चुनेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को। किसको? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को। मतलब बी ऑप्शन यहां पे सही है। क्या है? बी ऑप्शन इज करेक्ट, हैज बीन वर्किंग आएगा। फिर से समझा देता हूं कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस दिए हैं, सेंटेंस में ऑलरेडी अगर लिख के आ जाए, ठीक है, जैसे ही हैज बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, ही हैज वर्कड फॉर 2 आवर्स, तो ये दोनों करेक्ट हैं। लेकिन अगर उसने ऑप्शन दिया कि हैज वर्कड आएगा या हैज बीन वर्किंग, तो हम हैज बीन वर्किंग को चुनेंगे। क्लियर हो गया क्या? समझ में आ गया पॉइंट? चलिए अब सेकंड पॉइंट में बढ़ते हैं। इसमें मैं पढ़ा रहा हूं सिंस के साथ, जैसे फॉर नहीं दे, क्या दे दे हमको? सिंस दे दे। अगर उसने हमको सिंस दिया, और तो सिंस के साथ क्या याद रखना है? पॉजिटिव सेंटेंस में क्या याद रखना है? एक्शन कितना हो चुका है, मतलब कितना एक्शन हो चुका है। अगर ऐसा स्पष्ट हो, क्लियर दिया हुआ हो, तो ओनली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर यह स्पष्ट हो जाए कि कितना एक्शन हो चुका है, यह दिया हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अन्यथा अगर यह स्पष्ट नहीं हो कि कितना एक्शन हो चुका है, तो हम क्या लगाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लगाएंगे। फिर क्लियर? समझ में आ गया? मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। देखिए आपके सामने एग्जांपल आया, इसमें लिखा है कि आई हैव बीन ईटिंग एप्पल्स सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से एप्पल्स खा रहा हूं। ठीक है, क्लियर सबको? मुझे ये बताओ कि इसमें जो एक्शन है वो है एप्पल्स को खाना, यही तो एक्शन है इसमें। एप्पल्स खाना, इसमें एक्शन दिया हुआ है, कितने एप्पल मैं खा चुका हूं, यानी एक्शन जो खाने का है वो कितना हो चुका है। 1 एप्पल खा चुका हूं या 2 एप्पल खा चुका हूं या 3 एप्पल, हमें कुछ नहीं पता है। सिर्फ इतना लिखा है कि भाई मैं एप्पल्स खा रहा हूं। ठीक है, आई हैव बीन ईटिंग एप्पल्स सिंस मॉर्निंग। तो इसमें कितना एक्शन हो चुका है ये नहीं मालूम, तो क्या आएगा? केवल प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, अन्यथा। ठीक है, अच्छा अगर सेकंड सेंटेंस में ऐसे लिखा हो कि आई हैव बीन ईटिंग
3 apples since morning. I have been eating since 3 apples since morning. तो मैं सुबह से 3 एप्पल खा रहा हूं. तो एक्शन इसमें बता दिया ना कितना, 3 एप्पल्स. अब मुझे बताओ, थोड़ा लॉजिकल नहीं लग रहा आपको, इलॉजिकल नहीं लग रहा कि सुबह से 3 एप्पल खा रहा हूं? मतलब मेरे पास 3 एप्पल हैं और मेरे से अभी तक एक भी फिनिश नहीं हुआ. ऐसा पॉसिबल है क्या? हम एप्पल कैसे खाते हैं? कैसे खाते हैं? 3 एप्पल दिए हमको, पहला एक का बाइट लिया, फिर दूसरे का एक बाइट लिया हमने, फिर तीसरे को थोड़ा सा खाया, फिर उसके बाद में फर्स्ट को थोड़ा सा खाया. ये तीनों चल रहे हैं. क्या कभी ऐसा एप्पल खाते हैं? हम हमेशा एप्पल कैसे खाते हैं? पहले वाले एप्पल को पूरा फिनिश, फिर दूसरा वाला फिनिश, फिर तीसरा वाला फिनिश, यानी एक एक करके सारे फिनिश करेंगे. राइट, समझ में आ गया. लेकिन सेंटेंस क्या कह रहा है? आई हैव बीन ईटिंग 3 एप्पल सिंस मॉर्निंग. सुबह से 3 एप्पल खा रहा हूं. तो ये कैसे? तो ये गलत. यानी इसमें हमें ये पता, ये कह रहा है कि कितना एक्शन हो चुका है. 3 एप्पल्स खाने का एक्शन, पहला खा चुका, ऐसे तो खाएगा, पहला खाने के बाद फिर दूसरा खाएगा, फिर उसके बाद तीसरा खाएगा, यानी तीनों एप्पल्स कितना एक्शन हो चुका है. तो यहां पर बच्चों हैव बीन ईटिंग नहीं आएगा. यहां पे हैव बीन ईटिंग गलत है. यहां पर आएगा आई हैव ईटन. क्या आएगा? हैव बीन ईटिंग जो लिखा है इधर वो गलत है. इसके स्थान पर हम क्या लगा देंगे? आई हैव ईटन, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा यहां पर. बिकॉज कितना एक्शन हो चुका है इसमें दिया गया है ना. चलिए अब आते हैं नंबर 3 पॉइंट. बच्चों अगर सेंटेंस में फोर या सिंस कुछ भी दे दे, हमें वो दे दे या तो फोर या दे दे हमें वो सिंस, कुछ भी हो, लेकिन अगर सेंटेंस क्या है? नेगेटिव, मतलब नकारात्मक सेंटेंस, यानी जो वर्ब है, जो उसमें क्रिया आई है वो नेगेटिव है, तो केवल क्या लगाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं. क्या लगाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ओनली. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके आपको मैं समझाता हूं. इस एग्जांपल में लिखा है कि शी इज नॉट ईटिंग एनीथिंग फॉर 2 days. वो 2 दिन से कुछ नहीं खा रही है. शी इज नॉट ईटिंग एनीथिंग फॉर 2 days. वो 2 दिन से कुछ नहीं खा रही है. तो यहां पर मुझे बताओ सेंटेंस क्या है? नेगेटिव है, ठीक है. और क्या लिखा है? 2 दिन से, फॉर 2 days. सिंस ऑफ 4 आ गया, ठीक है. सेंटेंस नेगेटिव है तो कौन सा टेंस लगाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब ये वाला टेंस लगाएंगे. कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाएंगे. यानी यहां पर आएगा शी हैज नॉट ईटन. बात समझ में आ गई? यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाएंगे. शी हैज नॉट ईटन, शी इज. यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं आएगा, इसमें ये नहीं लगाएंगे शी हैज नॉट बीन ईटिंग. क्लियर हो गया? ये वाला टेंस ना लगाकर क्या लगाएंगे? ऊपर वाला, शी हैज नॉट ईटन एनीथिंग फॉर 2 days. 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया है. क्लियर हो गया? ये 3 पॉइंट्स को याद रखें. पॉजिटिव सेंटेंस है तो दोनों आ सकते हैं. अगर ऑप्शन में हमको दोनों ही दे दिए जाए, दोनों टेंस दे दिए जाए हमको ऑप्शन में, तो कौन सा चुनेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस. अगर सेंटेंस क्या हो? पॉजिटिव और साथ में क्या दिया हो? 4+ टाइम. अगर उसने साथ में सिंस प्लस टाइम दिया और पॉजिटिव सेंटेंस है, क्या देखना है? कितना एक्शन हो चुका है. अगर एक्शन कितना हो चुका है ऐसा दिया हो तो केवल आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है. लेकिन अगर ऐसा नहीं दिया हो कि कितना एक्शन हो चुका है तो लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. चलिए अब आते हैं. फोर हो या सिंस हो, दोनों में से अगर कुछ भी हो, लेकिन सेंटेंस क्या है? नेगेटिव है. सेंटेंस नेगेटिव तो केवल क्या लगाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाएंगे. क्लियर? समझ में आ गया? ये 3 पॉइंट्स है. एक और पॉइंट है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आगे. देखो उस पॉइंट में क्या है. 4th पॉइंट में ये दिया हुआ है कि स्टेटिव वर्ब. आपको मैंने मेरी जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की जो 2nd क्लास थी उसमें मैंने आपको स्टैटिव वर्ब बताई थी. ये वो वर्ब होती हैं जिनका यूज किसी भी कंटीन्यूअस टेंस में नहीं होता, चाहे वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो या वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जो हम पढ़ रहे हैं इस समय. अगर स्टैटिव वर्ब दी गई है तो वहां हम
प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ना लगाकर क्या लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाएंगे बस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं आएगा, क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा यहां पर, क्या लिखा, आई हैव बीन नोइंग हिम सिंस चाइल्डहुड, मैं उसे बचपन से जान रहा हूं, ठीक है, ये सेंटेंस हमने लिख दिया। अब यहां पे सिंस आया, अब सिंस और फॉर के साथ हम कौन सा टेंस लगाते हैं, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस या लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आपको इसमें वर्ब दिख रही है आपको, नो, ये जो नो वर्ब है ये स्टेटिव वर्ब है। नो का मतलब किसी को जानना, इसी माइंड वाली वर्ब है, थिंकिंग वाली वर्ब है, ठीक है। तो जो माइंड परसेप्शन और सोचने से संबंधित, जानने से संबंधित जो वर्ब होती हैं वो स्टेटिव वर्ब होती हैं। तो इसलिए मैं यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि ये भी तो एक कंटीन्यूअस टेंस है। तो यहां पर ये ना आकर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहां पे हो जाएगा आई हैव नोन, क्या हो जाएगा, आई हैव नोन हिम सिंस चाइल्डहुड, मैं उसे बचपन से जानता हूं, ठीक है। अब इसमें बच्चों आप ट्रांसलेशन पे मत जाना कि मैं उसे बचपन से जानता हूं, तो ता है, ती है, ते है आ गए और आपके दिमाग में आए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस लगा दूं या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा दूं, मत लगाना। ट्रांसलेशन से बिल्कुल इंग्लिश नहीं सीखने हमको, हमें कॉन्सेप्ट से सीखना है। कॉन्सेप्ट क्या है कि स्टेटिव सिंस के साथ ये दो टेंस आते हैं, या तो ऊपर वाला या फिर नीचे वाला, लेकिन साथ में अगर स्टेटिव वर्ब दी गई है तो फिर नीचे वाले लगाएंगे, क्योंकि ऊपर वाला तो कंटीन्यूअस टेंस है और स्टेटिव वर्ब का प्रयोग किसी भी कंटीन्यूअस टेंस में नहीं होता है। क्लियर सबको? तो ये जो 4 पॉइंट्स है इनको अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन 4 पॉइंट्स के ऊपर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और भी करवाने वाला हूं और आप मुझे बताना कि उनमें क्या एरर है, उनको हम ठीक कैसे करेंगे, क्या उनमें कॉन्सेप्ट लगेगा, कौन सा रूल लगेगा। चलो शुरू करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस हमारे पास है कि दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस चाइल्डहुड। अब देखिए यहां पर क्या आ रहा है, यहां पे आ रहा है सिंस, ठीक है, आ रहा है ना सिंस, और क्या लिखा है, चाइल्डहुड, मतलब बचपन से, और वर्ब क्या है, हैव बीन लिविंग, दे हैव बीन लिविंग। अब मुझे ये बताओ कि दे हैव बीन लिविंग, इसमें सिंस आ गया, ठीक है, और सिंस मैंने अभी जो 4 पॉइंट्स लिखवाए उसमें सबसे पहला पॉइंट था किसका, फॉर का, सेकंड वाला किसका था, सिंस का, और दोनों किसके थे, पॉजिटिव सेंटेंस के। फॉर आ जाए पॉजिटिव सेंटेंस में, सिंस आ जाए पॉजिटिव सेंटेंस में। मुझे बताओ क्या ये पॉजिटिव सेंटेंस है? बिल्कुल है सर। और क्या सिंस दिया हुआ है, तो इसमें सेकंड वाला कॉन्सेप्ट लगेगा कि अगर कितना एक्शन हो चुका है, अगर ऐसा दिया हो तो केवल आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझ में आ गया? और अगर ये नहीं पता हो कि कितना एक्शन हो चुका है तो हम लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। एक्शन है इसमें रहना, क्या है बच्चों, रहने का। तो मुझे बताओ कितना रह चुका है वो, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो कितना, मतलब रहने का एक्शन जो है वो कितना हो चुका है? नहीं बता सकते ना, हमें बस इतना पता है कि वो रह रहा है, वो रह रहा है हियर, मतलब यहां पर, वो यहां रह रहा है, बचपन से रह रहा है। कितना रह चुका है, मतलब कितने साल रह चुका है, कितने महीने रह चुका है, हमें ये बिल्कुल नहीं पता। तो अगर ये नहीं पता तो फिर क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, यानी हैव बीन लिविंग क्या है, करेक्ट, क्या है, नो एरर, इसमें कोई गलती नहीं है। चलिए एक और सेंटेंस लिख लेते हैं। अगले सेंटेंस में लिखा है कि दे हैव लिव्ड हियर सिंस चाइल्डहुड। ओके, दे हैव लिव्ड हियर सिंस चाइल्डहुड। मुझे बताओ कि यहां पर सिंस चाइल्डहुड, क्या अब दे हैव लिव्ड हियर सिंस चाइल्डहुड, क्या ये आएगा, क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा यहां पर? बताओ, नहीं आएगा, बिकॉज ये तब सिंस के साथ पॉजिटिव सेंटेंस है। तो सिंस के साथ पॉजिटिव सेंटेंस हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब आता है, जब ये मालूम हो कितना एक्शन हो चुका है, कितना काम कंप्लीट हो चुका है। हमें ये नहीं पता कि कितना एक्शन हो चुका है, कितना वो रह चुका है यहां पर, तो ये गलत है। यहां पर क्या आ जाएगा, दे हैव बीन लिविंग,
क्लियर है क्या? आपको केवल और केवल जो मैंने बच्चों आपको जो 4 पॉइंट्स दिए हैं, आपको केवल ये 4 पॉइंट्स याद रखने हैं, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसा ही क्वेश्चन दे दे वो एग्जामिनर आपको एग्जाम में, चाहे वो प्री में हो या मेंस में हो, कैसा ही हाई लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा ना, आप 100% उसको करेक्ट करके आएंगे। इन 4 पॉइंट्स को याद रखें। चलिए अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर्स, वो यहां 10 साल से रह रहे हैं। ठीक है, 4 आ गया और इसमें सेंटेंस भी पॉजिटिव है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? पहला वाला। 4 और सेंटेंस पॉजिटिव है तो दोनों आ सकते हैं, बताया था दोनों। हाँ, ऑप्शन दिए हो ए या बी तो नहीं। तो यहां पे ये सेंटेंस क्या है? नो एरर, इसमें कोई गलती नहीं है। दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर्स, नो एरर क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। दे हैव लिव्ड हियर फॉर 10 ईयर्स, इसमें बताओ। इसमें भी नो एरर, बिकॉज ये भी सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव दिया हुआ है, तो नो एरर ये भी सही है। यानी अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो तो हम दोनों टेंस लगा सकते हैं। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था उन 4 में से। क्लियर? चलिए अगला सेंटेंस क्या है? शी इज नॉट कॉलिंग मी फॉर 2 वीक्स। क्या लिखा है? शी इज नॉट कॉलिंग मी फॉर 2 वीक्स, और ऑप्शन मेरे पास हैज नॉट बीन कॉलिंग या हैज नॉट कॉल्ड। अब मुझे ये बताओ, 4 दिया हुआ है, सिंस हो या 4 हो, दोनों में से कोई भी हो। अगर सेंटेंस नेगेटिव है, सिंस हो 4, दोनों में से कोई भी हो, सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो क्या लगाते हैं? ओनली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। तो यहां पे हैज नॉट बीन कॉलिंग और हैज नॉट कॉल्ड में से क्या आएगा? हैज नॉट कॉल्ड आएगा। हैज नॉट कॉल्ड का यूज करेंगे अगर सिंस 4 दिए हो और साथ में सेंटेंस क्या हो? नेगेटिव हो, यानी वर्ब नेगेटिव हो हमारे पास। चलिए अगला सेंटेंस क्या है? ही हैज नॉट बीन अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग फॉर 2 आवर्स। सेंटेंस क्या है मेरे पास? सेंटेंस मेरे पास नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है। क्या नेगेटिव सेंटेंस में या नेगेटिव वर्ब में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लगाएंगे? बिल्कुल नहीं लगाएंगे। तो यहां पर जो हैज नॉट बीन अंडरस्टैंडिंग है, हैज नॉट बीन, यहां पर जो हैज नॉट बीन अंडरस्टैंडिंग है, हैज नॉट बीन अंडरस्टैंडिंग, तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा? इसकी ये तो गलत हो गया, क्या हो जाएगा? हैज नॉट अंडरस्टूड। यहां पे हैज नॉट अंडरस्टूड कर देंगे, तो हैज नॉट बीन अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, क्या होगा? हैज नॉट अंडरस्टूड होगा। ये क्लियर समझ में आ गया। ये जो कॉन्सेप्ट था कि सिंस और 4, इसके साथ मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी लगा सकता हूं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी लगा सकता हूं। हम दोनों टेंस का यूज कर सकते हैं। चलिए अब इसके अंदर सिंस और 4, ये दोनों बातें क्लियर हो गई। सिंस 4 के साथ कौन सा टेंस आता है और हम कैसे लगाते हैं, क्या एरर्स आएंगी, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। स्टैटिक वर्ब होगी तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही आता है। सिंस और 4 का जो कॉन्सेप्ट है, ये मैं बहुत अच्छे से और डिटेल में मैं आपको ये पढ़ाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि सिंस और 4 से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं मैं आपको एक ही क्लास में समझा दूं। तो मैं नहीं चाहता कि मैं इस क्लास के बिल्कुल एंड में आकर ये जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूं। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसके लिए आपका बिल्कुल फ्रेश माइंड हो, कंप्लीटली आप बिल्कुल फ्रेश होके आए तब। तो इस क्लास को हम यहीं पर अभी एंड करेंगे और सिंस और 4 का जो कॉन्सेप्ट है मैं कंप्लीटली नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा और उसमें मैं आपको यह समझाऊंगा कि कैसे हम सिंस और 4 का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए इस क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।